हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। पिछले वीडियो में हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे। आज हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको पिछले वीडियो का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग चाहें तो इस वीडियो में आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया, tan इनवर्स x बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना था। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए बाहर tan इनवर्स है तो यहाँ पे होना चाहिए tan थीटा, होना चाहिए ना। तब tan इनवर्स से tan थीटा कैंसिल होके सिर्फ थीटा में आंसर आएगा। tan थीटा लाने के लिए ये बाई में दिया हुआ है, ऊपर x है नीचे बाई में है, ऊपर साइन नीचे क्या होना चाहिए cos, क्योंकि साइन बटा cos क्या होता है, tan होता है। इसलिए हम लोग यही सोच के x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा पुट करेंगे। लिखेंगे पुट x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। साइन को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा, थीटा, ठीक है। यहाँ पे a भी रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, a लिखेंगे हम लोग a x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग a को इधर बटा करेंगे तो हो जाएगा x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा। साइन को लेफ्ट साइड लाएंगे तो साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल टू थीटा। a क्यों पुट किए हैं थोड़ा देर में आप लोग और समझ में आ जाएगा अच्छा से। अब ये क्वेश्चन जो दिया है उसको उतारते हैं। tan इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x का वैल्यू a sin थीटा पुट कर देंगे, a sin थीटा बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस फिर x स्क्वायर है, x स्क्वायर ये x स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? tan इनवर्स का tan इनवर्स लिख दिए, a sin थीटा बता दिए। नीचे में से दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर दोनों कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स a साइन थीटा बाय a स्क्वायर का रूट के कारण स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ a बाहर आएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, a पर का सिर्फ a बाहर आएगा, रूट अंडर क्या बचेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है। a से a कैंसिल हो गया तो tan इनवर्स साइन बटा कॉस हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बाय कितना, कॉस थीटा। ये होता है tan इनवर्स हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ क्या बचेगा, थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x बाय a, लिख देंगे साइन इनवर्स x बाय a। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया आंसर। अब इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग ट्राई करिए। पर क्वेश्चन नंबर 10 को लिख देते हैं यहाँ पे क्या, cot इनवर्स x बाय अंडर रूट b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको ट्राई करेंगे आप लोग, उसी बेसिस पर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं हम। उसको बताने के लिए tan 3 थीटा का फॉर्मूला पर लिख देते हैं, उसका आप अपनाइएगा अपना घर पे। tan 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 tan q थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको गौर से देखा जाए। 3 tan थीटा, एक से ऊपर tan थीटा पुट करना होगा और tan q थीटा है यहाँ पे a भी दिया रहेगा तो a के साथ पुट करेंगे हम लोग। x क्यू है, tan q थीटा आ जाएगा तो a क्यू tan q थीटा आएगा। देखिए वो पुट करना होगा इसमें क्या,
पुट करेंगे x इक्वल टू a tan थीटा। ए क्यों पुट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ए पुट करने से यहाँ पे ए क्यू आ जाएगा। यहाँ पे ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यू आएगा, ए क्यू कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी ए क्यू कॉमन आएगा, वैसे कट जाएगा वो। ए को लेकर डिवाइड करेंगे तो x बाई ए इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। देयरफॉर tan को लेफ्ट साइड लाएंगे तो tan इनवर्स x बाई ए इक्वल टू सिर्फ थीटा आएगा। नाउ जो क्वेश्चन है उसको उतारते हैं पहले। tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर का 3a स्क्वायर डाल दिए पहले। x की जगह पर a tan थीटा पुट करेंगे, a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब है, ये हो जाएगा a क्यूब tan क्यू थीटा बाई एक्स क्यू है तो x इक्वल टू a tan थीटा है, तो x क्यू इक्वल टू a क्यूब tan क्यू थीटा होगा। फिर नीचे a क्यू का a क्यू ऐसे ही रहेगा, सिर्फ x की जगह पर हमको वैल्यू पुट करना है 3a एक्स स्क्वायर, यानी कि a tan थीटा का स्क्वायर है ना। a tan थीटा का स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर इंटू a क्यू आ जाएगा ये, और यहाँ पे भी a क्यू है, a क्यू कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर से a क्यू कॉमन ले लिए, बचेगा यहाँ पे 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस a क्यू को बाहर ले लिए कॉमन, यहाँ tan क्यू थीटा बाई में नीचे यहाँ a क्यू है और यहाँ a स्क्वायर इंटू a मल्टीप्लाई होते ये भी a क्यू बन जाएगा, a क्यू को कॉमन ले लेंगे a क्यू, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यू से a क्यू कैंसिल हो गया, जो बच गया उसका फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan 3 थीटा, लिख देंगे tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो 3 थीटा बचेगा सिर्फ 3, और थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, x में लास्ट में आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a, tan इनवर्स x बाई a, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है इसको भी। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 दिया है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 कैसे बनाएंगे इसको? तो वैल्यू हम लोगों को किसका याद है? 1/2 का याद है कि नहीं? बाहर क्या है? sin इनवर्स। तो हम लोग सोचेंगे क्या कि 1/2 sin कितना डिग्री होता है? कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। तो पाई बाई 6 लिखते हैं क्या? 2 sin एकदम इतना सोचते हो लोग, 1/2 है, बाहर साइन इनवर्स है, तो सोचेंगे कि साइन कितना डिग्री 1/2 होता है? तो 30 डिग्री, इसको पाई बाई 6 लिखते हैं। तो इस 1/2 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन पाई बाई 6 का वैल्यू होता है कितना? 1/2। 1/2 का होता है कि नहीं साइन पाई बाई 6 का वैल्यू? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos, ध्यान से समझते रहो, 2 इंटू साइन में से साइन कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा? पाई बाई 6 बचेगा। किसी को डाउट है इसमें? 2 से 6 कट जाएगा कि नहीं? 2 3 या 6, ये क्या हो गया? cos पाई बाई 3 हो गया। कितना हो गया ये? 2 cos पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 डिग्री। cos कितना डिग्री? 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? वही होता है जो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। फिर कुछ कटेगा क्या? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आ क्या गया? तो tan इनवर्स 1 आया, है ना। फिर हम लोग सोचेंगे क्या कि बाहर तो tan इनवर्स है, tan कितना डिग्री 1 होता है? 45 डिग्री। तो उसको पाई में कैसे लिखते हैं? tan पाई बाई क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बाहर जो भी रहेगा उसी के बारे में सोचेंगे। जैसे साइन इनवर्स होगा तो याद आ रहा है, हम सोचते हैं साइन कितना डिग्री 1 होता है कि नहीं? तो पाई बाई 2 लिखते हैं 90 डिग्री। यहाँ बाहर tan इनवर्स है तो सोचेंगे कि tan कितना डिग्री होता है, तब ना tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाई 4।
ये सब तुम लोग के बोर्ड में पूछा हुआ भी है, DBI क्वेश्चन लिख देना इसको DBI। फिर हम लोग बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 11 टाइप का हमने क्वेश्चन दे दिया है आप लोग के होमवर्क के लिए, इस घर पे बनाइएगा। हम बताते हैं 12 नंबर। 12 ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑब्जेक्टिव DBI को ऑब्जेक्टिव लिख दिया हम। फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए हुए थे फर्स्ट वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं इसके 2.2 के, उसमें ऐसे प्रूव किए थे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू होता है पाई बाई 2, होता है कि नहीं? ऐसे ही और भी फॉर्मूला था उसमें, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये भी क्या था? पाई बाई 2 ही होता है। और भी होता है फॉर्मूला sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये भी होता है कितना? पाई बाई 2। सबका प्रूफ देखना है तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है? तो हम इसको बताते हैं cot, ध्यान दो यहाँ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है? x ही है। और यहाँ पे a होगा, यहाँ भी क्या होना चाहिए? a। यहाँ x था और दोनों जगह a रहेगा तो भी तो वैल्यू पाई बाई 2 ही ना रहेगा, ठीक है? तो यहाँ देखो तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स है कि नहीं? tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे? पाई बाई 2। इसके जगह पर जैसे पाई बाई 2, ये हो गया cot पाई बाई 2, यानी cot कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री cot 90 डिग्री क्या होता है? 0। cot 90 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। sin 0 के बराबर होता है cot 90, ठीक है? इस तरह का एक तो दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, tan sec इनवर्स a प्लस cosec इनवर्स a, इसको आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, 13 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स में और यहाँ पे दिया है किसमें? कॉस इनवर्स में, है ना? तुम लोग tan 2a का फार्मूला प्रूव किया हुआ है, एक तो साइन में भी है, एक तो किसमें? कॉस में भी। tan 2a का फार्मूला साइन में, कॉस में और tan में, तीनों में होता है। सबसे पहले साइन में क्या होता है उसको हम याद रखते हैं, वो होता है 2 tan a बटा, ये sin 2a का फार्मूला होता है, sin 2a का और किसका? cos 2a का, तीनों का फॉर्मूला tan होता है। sin 2a बराबर होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan a स्क्वायर a। cos 2a का क्या होता है? तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है फॉर्मूला। tan 1/2 sin इनवर्स तो 2x है, और x के ऊपर tan a पुट कर दे तो 2 tan a आ जाएगा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? किसका फॉर्मूला बन जाएगा? sin 2a का। कहीं कोई दिक्कत? ऐसे ही अगर y की जगह पर हम लोग, यहाँ पे y दिया था ना, तो y की जगह पर अगर हम लोग tan a नहीं tan क्या पुट कर दे? b पुट कर दे, और b लिख दे यहाँ पे b, तो 1 माइनस tan स्क्वायर b बटा 1 प्लस tan स्क्वायर b हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? cos 2b, ठीक है? तो हम लोग पुट करते हैं, पुट लिख देंगे x इक्वल टू tan a एंड y इक्वल टू tan b। x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा? a, एंड y को tan को इधर ले देंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू कितना? b। नाउ जो क्वेश्चन दिया था उस पर ध्यान दो। अब tan 1/2 sin इनवर्स 2x है ना? 2 का 2 लिख दिए और x यहाँ पर क्या पुट करेंगे? tan a बाई 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x का वैल्यू tan a पुट करेंगे तो tan स्क्वायर a आएगा, प्लस का प्लस उतार दिए, cos इनवर्स का cos इनवर्स लिखेंगे, 1 माइनस y स्क्वायर है तो 1 माइनस tan स्क्वायर भी होगा, क्योंकि y का वैल्यू क्या है? tan भी है, y का वैल्यू
फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बी होगा। ये ठीक है, बोर्ड की तरफ देखो, tan 1/2 साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2a का, इसे आप लिख देंगे साइन 2a प्लस ये कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है? कॉस 2b का। कुछ कैंसिल भी होगा, क्या होगा? ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो बचेगा सिर्फ 2a, कॉस इनवर्स से क्या, कॉस कैंसिल तो 2b, दोनों में से कुछ कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन ले रहे हैं, 1/2, 2 को बाहर निकाल देते हैं तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? a प्लस b खाली बचेगा, क्या बचेगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया तो tan, अब a प्लस b है ना, a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x प्लस b का वैल्यू क्या है बच्चों? tan इनवर्स y, इसका तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो हम लिखते हैं, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y, xy, याद आ रहा है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा इसका? तो x प्लस y बाई 1 माइनस xy, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। नीचे तक लिख लीजिए, लोग नीचे का कट रहा था इसलिए हम थोड़ा सा नीचे का लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के आया हुआ है, बिहार बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हम देखो बहुत आसान तरीका इसको समझाते हैं बनाने का। साइन को अगर राइट साइड भेज दें तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? बाहर साइन इनवर्स है तो हम सोचेंगे कि साइन कितना डिग्री 1 होता है, बोलो बच्चों? 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई कितना? 2 होगा। तो हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है ना, ये प्लस में है, इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। इधर क्या बचेगा? सिर्फ साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू, ध्यान दो इधर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया? पाई/2, और ये टर्म को क्या किए? प्लस में है, लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक कहीं डाउट तुम लोग हो रहा है? चलो अब अभी हम थोड़ा देर पहले यहाँ फॉर्मूला लिखे थे, उसमें फॉर्मूला 2 नंबर में देखो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? पाई/2 होता है कि नहीं होता? अच्छा, प्लस कॉस इनवर्स x को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, तो क्या होगा? पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x। कहीं कोई डाउट? तो देखो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स x के होता है ना। पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स x। इसको हम उतार देते हैं, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? साइन इनवर्स सिर्फ x लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, साइन इनवर्स को इधर ले आ देंगे तो सिर्फ साइन होगा, साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा? सिर्फ साइन, तो साइन और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, साइन इनवर्स 1/5, इधर सिर्फ क्या बचेगा? x। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा? 1/5 इक्वल टू x, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया? 1/5। यही आंसर हो जाएगा इसका, सीधा करके लिख देंगे x इक्वल टू 1/5, आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, तुम लोगों को ध्यान समझ में आ गया होगा, तुम दिया होगा। तो एक क्वेश्चन नीचे दे दिए हम, cos इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम अपने मन से दिया है, आप लोग इसको घर पे बनाइएगा अपने से। 15 नंबर क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x - 1/x
-2 plus tan इनवर्स x plus 1 by x plus 2 इक्वल टू 5/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी हम लोग को x का ही वैल्यू फाइंड करना है ना? तो कैसे फाइंड होगा? अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग फॉर्मूला यूज किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y, यही होता है। तो ध्यान से ये tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है कि नहीं है? ये टोटल वैल्यू x का हो गया, ये ब्रैकेट में जो लिख दिए, और ये टोटल वैल्यू किसका हो गया? y का। तो जहां x होगा इसको पुट कर देंगे और जहां y होगा इसको पुट कर देंगे, बाकी सब चीज सेम रहेगा, कुछ खास काम करना नहीं है हम लोग इसको। तो लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y है, x प्लस y क्या लिखेंगे ऊपर? x माइनस 1 बाई x माइनस 2, x प्लस 1 बाई x प्लस 2 बाई 1 माइनस x इंटू वाई है, 1 माइनस x इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बाई x प्लस 2 इक्वल टू π/4 का एज इट इज हम लोग लिख देंगे। कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान दो, tan इनवर्स को अगर राइट साइड भेज दे तो क्या बन जाएगा? सिर्फ tan बचेगा। इसमें ऊपर वाला में हम लोग चाहे तो एलसीएम निकाल सकते हैं सॉल्व करने के लिए। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? दोनों को का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा। बोलो, इस दोनों का एलसीएम निकाल दिए, इतना लिख दिए, ठीक है? ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ऊपर? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, प्लस का प्लस उतार देंगे, फिर x प्लस 1 से किस में मल्टीप्लाई होगा? x माइनस 2 से। तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। फिर y है जो इसको लिख देते हैं ऐसे ही, इसके भी नीचे 1 है ना, 1 का और इसका एलसीएम तो मल्टीप्लाई में है, एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। और ये दोनों टर्म जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं? इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, बीच में माइनस है तो माइनस उतार दिए। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इतना ही रहेगा ना। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या बोलते हैं कि tan इनवर्स है, राइट साइड ले जाएंगे तो सिर्फ क्या बन जाएगा? tan π/4 हो जाएगा। ये वाला टर्म एक और एक्सप्लेन कर दे क्या? नो सर, क्योंकि मल्टीप्लाई है ये दोनों, इस दोनों का और इसका एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा। ये दोनों टर्म 1 से मल्टीप्लाई है, लिख दिए 1 से इस दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे यही दोनों रह जाएगा ना, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिए। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? ये दोनों टर्म कट जाएगा। अब ध्यान दो, x में इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x में x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x में 2 से मल्टीप्लाई तो 2x, फिर -1 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स और -1 इंटू 2 -2 प्लस। अब आगे बढ़ते हैं, x से इस दोनों में मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे? माइनस 2x, फिर 1 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2। ऐसे ही नीचे में भी हम लोग कर सकते हैं, नीचे में तो फॉर्मूला पर है, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला ही होता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस। फिर ये भी तो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, इसका भी लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। tan π/4 यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। cot 45 चाहे tan 45 दोनों का वैल्यू 1 ही होता है। जो तो ऊपर से कुछ कट भी रहा है क्या? 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा क्या? फिर x से x भी कैंसिल होगा, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। चलते x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, लिख देंगे इसको 2x स्क्वायर। ये -2 और -2 ऐड होगा तो -4 होगा। इस दोनों को लिखा जाए x स्क्वायर माइनस कितना आएगा? ये 4 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, इक्वल टू 1। x स्क्वायर से x स्क्वायर भी क्या हो गया? कट जाएगा। इसके बाद यहाँ तो पूरे नोट कर लो, फिर हम आगे समझाते हैं। इसके आगे क्या होगा?
लिखते हैं ऊपर हम 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 1 का इक्वल टू 1 लिख दिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 4 तो 2x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2 स्क्वायर इधर भेज देंगे तो प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। स्क्वायर दे जाता है प्लस माइनस दोनों साइन आता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन लिख दिया है। इसका वैल्यू फाइंड करना है साइन इनवर्स sin 2π/3। यहाँ पर हम लोग साइन वर्सेस साइन डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2π/3 यानी हो गया 120 डिग्री, अपने रेंज में नहीं है। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर +π/2 यानी कि -90 डिग्री से लेकर +90 के बीच। यानी कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तभी होगा जब एंगल कहां से कहां के बीच होगा, -90 से +90 के बीच का होगा। 2π/3 π/3 मतलब 60 डिग्री हो गया, 60 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिग्री आ गया। 120 डिग्री तो ये अपने रेंज में है नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट साइन वर्सेस साइन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देता है तो उसमें ऑप्शन भी ये डाल देता है 2π/3 भी दे देता है, कोई बच्चा उसी में टिक लगा लेगा। वैसे नहीं करेंगे, पहले हम रेंज देख लेंगे, ठीक है। रेंज में अगर नहीं रहेगा तो उसको पहले रेंज में लाते हैं। रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, पाई में से घटा देते हैं, घटाते हैं ऐसे साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, होता है कि नहीं। तो साइन पाई माइनस, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हम समझाते हैं पहले। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। देखो तो 3π में से पाई घट जाएगा तो 2π/3 आ जाएगा नहीं। पाई माइनस π/3, पाई मतलब कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री, अब π/3 मतलब कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। 180 में से 60 घट जाएगा तो 120 आ जाएगा कि नहीं। और इसका तो फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और थीटा के ऊपर π/3 हो, यहाँ भी थीटा के ऊपर क्या होगा π/3। तो यही चीज सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, बोलो। तो साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा साइन π/3 हो जाएगा। साइन पाई माइनस π/3 बराबर होता है साइन π/3। साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर π/3 मतलब 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री अपने रेंज में आ गया। जब रेंज में आ जाएगा तो साइन वर्सेस साइन कैंसिल कर देंगे, सिर्फ क्या आ जाएगा इसका आंसर π/3। ऐसे ही तुम लोग 17 नंबर ट्राई करो तो 17 नंबर में क्या है, 17 नंबर में है tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। इसको कोशिश करो। tan इनवर्स का रेंज याद है, कहां से कहां तक होता है tan इनवर्स का रेंज, अभी लिख देते हैं। tan इनवर्स का रेंज होता है कहां से कहां तक, तो -π/2 से लेकर +π/2। यहाँ ओपन इंटरवल होता है, मतलब -90 और +90 वैल्यू नहीं होगा क्योंकि उस पर तो अनडिफाइंड हो जाता है ना tan। तो कोशिश कर लो तुम लोग अपने से, नहीं बनता है तो हम बताते हैं फिर इसको, ठीक है। ध्यान दो, tan इनवर्स tan 3π/4 है ना, इसको तुम लोग पहले ऐसे लिखेगा tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4 होगा। 4π में से पाई घट जाएगा तो 3π/4 आ जाएगा। और tan पाई माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। क्या होता है माइनस tan थीटा होता है, क्योंकि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। tan इनवर्स तो देंगे माइनस tan क्या π/4। इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं हम लोग क्योंकि सतरेंज माइनस में होता ही है, यहाँ पे माइनस को एंगल में भेज देंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स tan -π/4। अरे बस समझ में। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -π/4 मतलब होगा -45 डिग्री, तो ये -90 और +90 के बीच में तो ही है, नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना डिग्री आंसर इसका -π/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले रेंज में लाएंगे, उसके बाद ही हम लोग tan से tan हटा सकते हैं उसको। इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ध्यान दो। बाहर tan है, बाहर क्या है tan, अंदर भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में रहता तब तो इसका फॉर्मूला tan में आता।
ये साइन दे दिया, ये कॉट दे दिया। कॉट को तो tan में बदल सकते हैं, कॉट इनवर्स 3/2 है तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स 2/3, क्योंकि कॉट का रिवर्स होता है 2/3। ये तो tan में बदल जाएगा, इसको कैसे tan में बदलेंगे? ठीक है, ये तो साइन दे दिया है, कैसे tan में बदलाएगा? इसको पुट कर देंगे हम लोग, लिख देंगे लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, लिख सकते हैं। किसमें बदल रहे हैं हम लोग? इसको tan में बदलने के लिए। क्यों tan में बदल रहे हैं? क्योंकि बाहर क्या दिया हुआ है? tan दिया है। साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड लाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो कोई दिक्कत इसमें? तो साइन थीटा इक्वल टू p बाई क्या होता है? h होता है। p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5, तो b का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। b का वैल्यू जब निकालेंगे तो अंडर रूट क्या लिखते हैं? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं? तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 बराबर 16, और 16 का वर्गमूल 4 नहीं आ जाता है? कोई डाउट इसमें? और वो tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई b, p बाई b होता है ना, तो p का वैल्यू क्या है? 3, और b का वैल्यू क्या होगा? 4। कोई डाउट इसमें? tan को लेफ्ट साइड में देंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 3/4 थीटा। थीटा देखो तो किसके इक्वल है? साइन इनवर्स 3/5। थीटा के ऊपर साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू किसके बराबर आएगा? तो tan इनवर्स 3/4 के। दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? नाउ अब जो क्वेश्चन दिया था उसको हम उतारते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था? tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है, इक्वल टू tan। अब साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है? tan इनवर्स 3/4। अब कॉट को tan में कैसे लिखेंगे? तो उल्टा कर देंगे इसका, 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3। अब देखो tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में आ गया, दोनों का फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा। और बना लो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 बाई 1 माइनस xy 3/4 इंटू 2/3। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा ना? हम ऊपर अब लिखते हैं इसको, इसके बाद ऊपर हम सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो सिर्फ बचेगा 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 12, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, 9 प्लस 8 बाई में नीचे क्या होगा? तो 1 माइनस 3 2 जा 6 बाई 4 3 जा 12। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, सिर्फ जो डिजिट बचा उसको लिख दिया। 9 प्लस 8 17 बाई 12 बाई 12 1 जा 12 माइनस 6 बाई 12 आएगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया, आंसर इसका आ जाएगा 17/6। यह इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे। 19 नंबर में है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है क्या? ऑब्जेक्टिव को देखो, cos इनवर्स cos 7π/6 दिया है ना। ध्यान देगा, थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में हम समझा देते हैं। ये 0, ये हो गया π/2, ये हो गया कितना? पाई, ये हो जाएगा 3π/2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक रोटेशन पूरा हो जाता है, एंगल कितना का बनता है? 2π का, 360 डिग्री का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव। इसमें होता है कॉस थीटा और कौन सा? सेक थीटा, इसका वैल्यू होता है पॉजिटिव, ठीक है। देखो ध्यान से, एक राउंड ऐसे अगर पूरा घूम जाएंगे हम लोग तो कितना का एंगल बन जाएगा? 2π का। और 2π में से कुछ एंगल घटाएंगे, जैसे थीटा घटा देंगे, माइनस थीटा करते हैं, तो किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसमें कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है।
तो cos 2 पाई माइनस थीटा, ऐसे भी समझ सकता है, जैसे 2 पाई मतलब हो गया एक रोटेशन पूरा 360 डिग्री, थीटा मतलब उसमें से 10 या 20 डिग्री घटा रहे हैं, तो 360 में से 10 घटा देते हैं 350 आएगा कि नहीं? 350 किस क्वाड्रेंट का आएगा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका किसका ही लगाइए? कॉस का और सेक का, यानी कि कॉस और सेक की पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? निगेटिव। यानी कि अगर कॉस लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, अगर यही साइन लिखना रहता साइन 2 पाई माइनस थीटा तो लिखते हैं माइनस साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6। तो हम जानते हैं कि इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए 2 पाई में से घटाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे कैसे इसको? कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई कितना? 6, 6 दूनी 12 पाई में से 5 पाई घटाएंगे तो ना 7 पाई आएगा, इसलिए लिखेंगे 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। कोई डाउट इसमें? ध्यान दो, जब थीटा की जगह पर अगर 5 पाई बाई 6 हो, यहाँ पे भी थीटा की जगह पर क्या आएगा? 5 पाई बाई 6 आएगा कि नहीं आएगा? तो cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 का अपन लिख देंगे cos 5 पाई बाई 6, लिख देंगे cos इनवर्स cos 5 पाई बाई कितना? 6। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 6। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन गलती लिख दिया क्या? बोलो तो ऑप्शन क्या क्या है? बी में क्या है? बी में 5 पाई बाई 5 पाई बाई 6 और सी में 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 6 और पाई बाई डी में 6 है, यही ना? इसमें का ऑप्शन क्या आया? बी करेक्ट आया। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव है, कोई बना। चलो पहले देखिए लोग कैसे बनेगा इसको। क्वेश्चन जो दिया था उसको लिखते हैं साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस, ठीक है, और 1/2। बाहर साइन इनवर्स है तो सोचेंगे साइन कितना डिग्री 1/2 होता है? तो 30 डिग्री होता है क्या? तो 30 डिग्री को पाई बाई क्या लिखते हैं? कोई डाउट हुआ? माइनस को अंदर ले जाएंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे? साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6। सवाल होता है कि साइन में साइन कैंसिल हो सकता है कि नहीं? पिछले साल में हम लोग लाए थे 150 डिग्री, तो 0 से 180 के बीच का था, कैंसिल हो गया था। इस बार वो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है? माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 के बीच होता है कि नहीं? अपने रेंज में तो है ये माइनस 30 डिग्री है ये, तो साइन में से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? तो माइनस माइनस पाई बाई 6 बचेगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, दोनों एंगल को जोड़ देगा, जोड़ के जितना आएगा उसमें फिर साइन का वैल्यू निकाल। साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, साइन 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा, 3 2 जा 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, 6 1 जा 6 तो सिर्फ हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा साइन कितना? 3 पाई बाई 6, 3 2 जा 6 यानी कि हो जाएगा साइन पाई बाई साइन 90 डिग्री यानी कि 1। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया इसका। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का बचा हुआ है 10 नंबर, 21 नंबर में है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है? सबसे पहले हम tan इनवर्स और cot इनवर्स का रेंज लिख देते हैं। tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 होता है, जबकि cot इनवर्स का रेंज होता है 0 से लेकर पाई के बीच, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका हम साइड में रेंज लिख दिए हैं। क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स √3 है माइनस cot इनवर्स माइनस √3 है। क्वेश्चन लिख दिया पहले tan इनवर्स। अब बताओ tan कितना डिग्री √3 होता है? 60 डिग्री। तो पाई बाई क्या लिखते हैं उसको? 3, यानी कि इसको लिख देंगे tan पाई बाई कितना? 3। फिर वही सवाल
कॉट में कितना डिग्री रूट 3 होता है? उतना ही होता है। कॉट कितना डिग्री रूट 3 होता है? तो जब साइन 60 होता है तो कॉट 30 होगा। तो देंगे कॉट 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई कितना 6। कॉट का देखो रेंज माइनस में है क्या? नहीं है। इस माइनस को एंगल में ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। कहा नहीं ले जाएंगे? क्योंकि इसका रेंज माइनस में नहीं है। साइन में तो हम ले गए थे, अंदर माइनस में रेंज था, इसलिए और इस माइनस को हटाना होगा तो हम बताया था कि पाई में से घटा देते हैं। कितना में से घटाते हैं? पाई में से घटा देंगे। यहाँ पे tan में से tan कैंसिल होगा, सिर्फ क्या आ जाएगा? पाई बाई 3 माइनस कॉट इनवर्स। इस माइनस को हटाने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? कॉट पाई माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे। पाई में से घटा देते हैं तो माइनस होता है। ऐसे फॉर्मूला ऐसे होता है इसका, कॉट पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा होता है। इस थीटा के बराबर पाई बाई 6 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? पाई बाई 6 होगा कि नहीं? यानी कि माइनस कॉट पाई बाई 6 इक्वल टू इतना होगा। ठीक है, तो पाई बाई 3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट 6 पाई में से पाई घटेगा, कितना आ जाएगा? 5 पाई बाई 6। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5 पाई बाई 6। दोनों को सॉल्व कर देगा तो आंसर आ जाएगा तुम लोग का। तुम लोग को याद है 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। 3 2 जा 6 तो 2 5, 6 1 जा 6 तो 1 6 होगा, तो 5 पाई का 5 पाई रह जाएगा। 2 पाई में से 5 पाई माइनस हो जाएगा तो माइनस 3 पाई बाई 6 आएगा। 3 2 जा 6, यानी कि आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।